यही कोई भी 22 साल की होगी। 2 साल पहले बस दुर्घटना में उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। उसका दुनिया में अपना कहने वाला कोई भी नहीं। रश्मि को पढ़ने का बहुत शौक था। उसके पिता उसे कलेक्टर बनाना चाहते थे। उन्होंने रश्मि की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर उनकी अचानक हुई मौत से जैसे रश्मि के सारे सपने में जो कुछ भी जमा पूंजी थी, उससे रश्मि ने किसी तरह अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। उसके मन में भी कलेक्टर बनने का सपना फल फूल रहा था, मगर पैसे की समस्या मुंह बाए खड़ी थी। पर रश्मि ने कलेक्टर की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसने घर में खाना बनाने और बर्तन की नौकरी। उसके दोस्तों ने कहा, अरे रश्मि पढ़ी लिखी ग्रेजुएट, बर्तन मांजने का काम करेंगी, काम इतना बड़ा नहीं होता। और फिर यह काम मैं अपना जीवन गुजारने के लिए नहीं बल्कि अपने सपने को पूरा करने के लिए कर रहे हो। फिर रश्मि ने काम शुरू कर दिया। दिन भर जी तोड़ मेहनत कर और शाम को घर आकर पढ़ाई करती। जहाँ वह काम करने जाती थी वहाँ से घर पर था। इस चैनल पर भी 9 बजे से पहले नहीं पहुंच पाती थी रात को लालटेन के सामने पढ़ने, और उसे पता ही नहीं चलता। उस पर इतना तोड़ काम करने की कमाई इतनी नहीं थी कि वह तैयारी के लिए कोचिंग करना तो दूर की बात थी। फिर भी हिम्मत नहीं हो रही थी। जिस घर में काम करती थी उस घर का बेटा अमित यूपीएससी की तैयारी करता था। करते हुए रश्मि ने अपनी माँ से पूछा, माँ अमित भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर तुझे क्या, तू अपना काम कर। घड़ी आई इंक्वायरी करने वाली कि कौन क्या पढ़ रहा है। बल्कि उनकी बातें सुन रश्मि ने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया और घर जाने को तैयार हुई। तब माल करने का हकदार, जल्दी आना, कुछ मेहमान आने वाले हैं, घर पर उनका खाना बनाना है। तेरे जो एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे मैं दे दूंगी। 5 मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर अमित भैया की पुरानी यूपीएससी की किताब मुझे मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। तभी अमित वहां जाता। रश्मि की आखिरी बार उसके कार्यों में पड़ जाती है। उसको बजाओ एक ऐसा घृत तरफ। तुझे पता कि यूपीएससी शब्बीर व तेरे जैसे लोग कलेक्टर बनने लगे तो हो गया। पर उसकी माँ से गैलरी इस बात में उसे थोड़ा दुखी तो किया, मगर उसके हौसले को तोड़ नहीं पाई। चाहे कितना भी मजाक उड़ा ले मेरा, मैं तो अपने सपने को पूरा करके ही दम लूंगी। आज से मैं 10 घंटे पर होंगी अब चैन से उसी दिन सॉन्ग की जब मेरा सपना पूरा हो जाए। और अगर मैं इस सपने को पूरा करने के लिए मर भी गई तो वही सही। रश्मि ने ठान तो लिया, मगर किताबों की समस्या अभी भी हल नहीं हुई थी। अगले दिन वह फिर काम पर गई। वह उस पर सारे मेहमानों का खाना बनाया और जब मेहमान खा पी कर चले गए तब वह मार्किंग के पास गई और बोली, माजी सारा काम हो गया। आपने कहा था कि आपको पैसे, अगर कुछ पैसे मिल जाए तो मैं उससे किताब खरीद लूंगी। मार्किंग का सारा काम तो हो गया था, इसलिए उसने कहा, अरे तुझे किताब ही चाहिए ना, अमित की किताब ले और उन्हें पढ़कर वापस कर देना। रवि को यही चाणक्य था। उसने तुरंत हामी भर दी। फिर उसकी मालकिन ने अपने बेटे अमित को बुलाया और कहा, बेटे इसे अपने कुछ किताबें दे दे, यह 2-3 दिनों में उसे पढ़कर वापस कर देगी। माँ के कहने पर अमित ने अपने कुछ किताबें लाकर रश्मि को दे दी। इसके बाद तो जैसे यह सिलसिला ही चल पड़ा। मालकिन रश्मि से मनचाहे काम करवाती और बदले में उसे कुछ किताबें पढ़ने को मिल जाए करती थी। मालकिन को इसमें अपना फायदा नजर आता था। उधर किताबें मिलने से रश्मि में एक नया जोश भर गया। अब दुगने उत्साह से अपनी तैयारी करने लगी। अमित की वह किताब जो अलमारी में रखी धूल खा रही थी, उनके भी भाग्य एक बार गिरने। काम करती हुई रश्मि से पूछा कि रश्मि तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, अब तो तुझे किताबें भी मिल रही है। रश्मि कुछ बोलती इससे पहले ही वहाँ अमृता गया और बोला, अरे इसकी पढ़ाई कैसी चल रही होगी, सारा दिन तो यहाँ रहती है, पढ़ाई क्या खर्च करेगी। कि युवराज बीम तुझे पता भी है कि इस परीक्षा में कितने पेपर होते हैं। हाँ भैया मुझे पता है कि इसमें कितने पेपर होते हैं। मेरी तैयारी दोनों पैरों के लिए पूरी। अच्छा तो मेरे सवाल का जवाब दो कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। अमित की हवा निकल गई। उसे इस सवाल का जवाब नहीं पता था कि यह तो बहुत मामूली, आपको इसका जवाब नहीं पता। कि अब मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला। कि आज रश्मि ने अपनी सारी रस्में पूरी लगन से अपनी तैयारी कर उसने पूरी परीक्षा का सिलेबस परीक्षा से 2 महीने पहले खत्म कर निश्चित समय पर परीक्षाएं हुई और उन्होंने आसानी से निकाल लिया। उधर अमित अपनी
तमाम कोशिशों के बावजूद इसमें सफल नहीं हो पाए। रश्मि ने अपनी सफलता की किसी की बताई तब तक में इंटरव्यू नहीं पहुंचा, तब तक किसी को यह सब बताना ठीक नहीं है। इस तरह लगातार परिश्रम करते करते रश्मि ने मेंस की परीक्षा भी पास कर ली। अब सिर्फ इंटरव्यू देना बाकी रह गया था। इंटरव्यू से एक दिन पहले देख रश्मि, कल अमित का जन्मदिन है, काफी सारे मेहमान आने वाले हैं, तो जरा जल्दी आ जाना। लेकिन मार्च तो मेरा आना मुश्किल है, मेरी आखिरी परीक्षा, हाँ बड़ी परीक्षा देने वाली, जितना बोला उतना कर, अगर नहीं आई तो फिर मुझे दोबारा यहाँ घुसने नहीं दूंगी। रश्मि ने उनकी बात नहीं मानी और समय पर इंटरव्यू देने की दूसरी नौकरानी को खरी खोटी सुना कि जिंदगी भर याद रखोगी तो है, मगर रश्मि उस दिन के बाद फिर कभी उस घर में नहीं। ईश्वर ने उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। इधर मालकिन उसे खरी खोटी सुनाने का इंतजार करती रही। उधर यूपीएससी की परीक्षा का परिणाम आख्या। रश्मि ने 67 फ्रेंड के साथ न सिर्फ की परीक्षा पास की थी बल्कि टॉप 100 में भी आई थी। शहर के सारे अखबार उसकी कामयाबी के किस्सों से भरे थे। अमित और उसकी मां ने जब अखबार के पहले पन्ने पर रश्मि का नाम और उसकी प्रशंसा देखी तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। कल तक उनके घर में काम करने वाली ने आज अपनी मेहनत के दम पर वह मुकाम हासिल किया था कि अमित और उसकी मां जैसे लोग उसके आसपास भी नहीं फटक सकते थे। उधर रश्मि आज बहुत खुश थी। आज उसकी सफलता ने न सिर्फ उसका और उसके पिता का सपना पूरा किया था बल्कि अमृत और उसकी मां जैसे लोगों के मुंह पर ताले लगा दिए थे, जो किसी की हैसियत देखकर उनके दिमाग का अंदाजा लगाते हैं। तो कि यह कहानी है डिम्पल की। 3 साल पहले वह अपने परिवार के साथ गांव छोड़कर शहर आ गया था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कमला और 6 साल की बेटी मीना थी। दीप मालिके के नीचे काम करता था और बस स्टैंड के पास ठंडे पानी का ठेला लगा करता था कि टेंडर पानी, यह ठंडा पानी ठंडा बने, गर्मी को दूर भगा लो, ठंडे पानी से अपनी प्यास बुझा लो, 2 रुपए, यह सिर्फ 2 रुपए, चिलचिलाती गर्मी, सर्किल अध्यक्ष चुने लोग। ग्राहक उसकी दुकान में पानी पीने और पानी पीकर चले जाते, लेकिन लगाना नहीं। थोड़ी देर में हाथ वाला जिसका नाम था उसके पास आता है और अपना पसीना पोंछते हुए और फटाफट, जी हाँ बहुत मंदा है दीपलाल, इसको ना बीमारी के कारण लोग बहुत कम नजर आ रहे हैं भाई, बहुत बुरा हाल है, भैया से 20 रुपए कमाए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे में घर कैसे चलेगा। सुनना पैसे उधार, अगले महीने का यह फैसला मेरे पास मात्र 5 रुपए में दाल और चावल खरीद कर ले तो फिर से घृणा जागना है। थे तभी ग्राहक उसकी दुकान पर आया, मोबाइल से बातें करते हुए दीपलाल से पानी मांगता है और वह फोन पर बातें करने लगता है। अरे तुम भी कमाल करती हो, टीवी नहीं देखा क्या? 2 दिन बाद फिर से उन लोगों का यह सारे जरूरी सामान की लिस्ट भेज दो, मैं शाम को सब लेता हूँ का युक्तियुक्तकरण की बात सुनी उसका कलेजा मुंह को आ गया था और इतने पैसे की राशन खरीद ले। शाम को घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी की बात सुनकर उसका चेहरा उतर गया है कि हे भगवान, फिर से लोग ज्वाइन करेंगे हम लोग, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कमला की भगवान उसे हमेशा परीक्षा लेते रहते, इस बीमारी को खत्म करने का सोच लिया। फिर से अपनी पत्नी से बातें करता है, घर में खाने की चीज लगभग खत्म हो गई तो मैं सोचता हूँ हम सब जानने वाले लोग कुछ ना कुछ मदद करें, और वैसे भी भूखे मरने से अच्छा है कि अपने गांव में जाकर अगर किस्मत में होगी तो अपनों के बीच मिट्टी में गांव की देव ताकि लो। मीटर दूर है, टिकट के पैसे भी तो नहीं है अपने पास है, परंतु उसकी फिक्र मत कर, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। दीपलाल अगले दिन ठेकेदार के पास गया, उसका पानी का ठेला उसे वापस किया और 15 दिन जूस में काम किया था। उसके पैसे मांगे थे लेकिन ठेकेदार ने उसे 300 रुपए में उसका कारण पूछा तो उसने बोला अभी बहुत। मंत्री को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वह अपनी मेहनत की कमाई में कोई भी मांग रहा था। वह चुपचाप अपने घर लौट। सब्सक्राइब नहीं लगता है कि भगवान सिर्फ अमीरों के लिए, हम गरीबों के लिए। उसके घर के रास्ते में रेलवे स्टेशन है कि अचानक रेलवे स्टेशन के बाहर उसकी नजर गई, वहां हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दी। किसी ने
हाथों में बक्सा तो किसी ने सिर्फ पार्टी रखी थी। उनमें से कई लोगों को जानता था, वह उसकी तरह ही प्रवासी मजदूर से जो अपने अपने गांव से इस शहर में कमाने के लिए थे, लेकिन अब लॉगिन की जड़ से अपने घर वापस लौट रहे थे। तभी उस भीड़ में उसे जगह अपनी बीवी के साथ दिखाई दिया। बहुत पिछले साल घंटा टिकट के लिए लाइन है और यहाँ करेंगे कि उनकी बात सुनकर मैंने लिया है। तो सबसे पहले तो उसने बिस्किट की 15 पैकेट खरीद, जीन थोड़ा चूरा खरीद कर घर पहुँचा। मुझ जैसे ही घर में उसने प्रवेश किया, उसकी बेटी मीना उसके गले से लिपट गई। मैं आ गए, पापा आ गए। फिर उसकी नज़र बहुत सारी बिस्किट के पैकेट पर पड़ी। वॉर भी खुश हो गई, बाबा इतने सारे बिस्किट सारे मेरे लिए हैं क्या? लेकिन अब इस रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, चलिए ना। मुझे बहुत अच्छा लगता था। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, यहाँ तक कि सड़कों पर हजारों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आप सभी अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। SMS हम भी वहाँ गए तो न जाने कितने घंटे में वहाँ इंतजार करना पड़ेगा। भागने लगी, साइकिल वाली सीट पर बैठी और पीछे जो भी थोड़ा सा पोटली में बांध कर रख लिया, साइकिल से अपने गांव की ओर चल पड़ी। धूप में साइकिल चलाते सब्सक्राइब बटन दिख रहे थे, लेकिन उसे अपने गांव जा रहा था। रास्ते में दोनों चोरों ने साइकिल एक पेड़ के नीचे खड़े। सबसे पहले तो सब्सक्राइब से पानी थोड़ा बिस्किट पूछ रही थी कि मुझे बहुत भूख लग रही। उसकी बात सुनकर और किसी की एक दीपलाल के सिर पर और एक से खुद का सेटअप लिए दीपलाल एक बार फिर से अपने परिवार को लेकर निकल पड़ा। रात को सड़क किनारे ही विष्णु जाते, सुबह दीपलाल फिर से निकल पड़ता। रास्ते में कहीं न दिखता तो पानी की बोतल भर लेता, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी और तीनों को प्यास भी खूब लग रही थी। 3 दिन बीत गए, दीपलाल लगातार साइकिल चला रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, इस वह कुछ कर नहीं सकता तो कम से कम भूख को कम कर दे। देखना यह कितनी गर्मी है, अब गांव पहुंचना है। इस पर थोड़ी दया दिखा। गर्मी के कारण उसका शहर भी चकरा रहा था, लेकिन वह किसी भी तरह अपने घर पहुंचना चाहता था कि इस बीच 7 लाइट सारे खाने पीने की चीजें खत्म हो गए। मीना बार बार भूख कह रही थी, लेकिन रास्ते में ना तो कहीं कोई दुकान खुली थी और ना ही जेब में पैसे थे जिससे वह कुछ खरीद पाता। रास्ते में पानी की बोतल भरता और वही खुद भी पिता और मीना को पिलाता। कष्ट पानी से लोगों की भूख मिट जाती तो लोगों की बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती। इस बीच चौथे दिन रास्ते में उसे पुलिस वालों की गाड़ी लगी थी। एक पुलिस वाले ने उसे रोका और डांट कर देगा और कहा, जल्दी असर, मुझे पता नहीं लगा, अपने गांव जा रहा हूं। अब हम करता है तो हम यहाँ से किलोमीटर दूर है, स्ट्रेट सभी जगह ऐसे भी करता, इसलिए साइकिल से अपने गांव के लिए निकल। इस पुलिस वाले को उसकी बात पर अभी विश्वास नहीं और उसे गुस्से में आकर उसे डंडा मार दिया है कि वह दूसरा डंडा मारने वाला था कि उसने देखा कि कोई उसके पैर पकड़ कर बैठा है। वह मीना थी। शाहरुख, मेरे पापा को झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम अपने गांव चेहरे पिछले 4 दिनों से लगातार साइकिल चला रहे और भगवान ने उन्हें लगातार भूखे रहने और गर्मी के कारण उसका यह पुलिस वाले को देखकर उस पर दया आ गई और फिर पूरे परिवार को पुलिस ने भर पेट खाना खिला। लोग भूखे को खाना खिलाने और हो सकता, लेकिन अब हमें इजाजत दीजिए, हम अपने गांव पहुंचना जरूरी है। लेकिन आप लोग साइकिल से अपने गांव में कि हमारे सामने तुम लोगों के लिए गाड़ी की व्यवस्था कर दिए, तुम लोग उसी से जाओगे, ठीक है? यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगे थे। अगले दिन गांव पहुंच गए। गांव के पेड़, वहां की मिट्टी ने उनका स्वागत किया जैसे फिर से वापस लौट आया। अब कभी भी गांव से बाहर जाने का, वहीं उसकी मदद कर अपने गांव वापस आकर बहुत खुश थे। ए ट्रांसफॉर्मेशन